हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रियोतो को स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी सीरा उसे मैसेज करती है कि ज्यादा सोने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा क्लास में लेट पहुंचूंगी। रियोतो रिप्लाई करता है कि तुम जल्दी से क्लास में आ जाना। क्लास शुरू होने के बाद रियोतो उसे जल्दी से क्लास में आने के लिए बोलता है। तभी सीरा क्लासरूम में आ जाती है और अपने बेंच पे जाकर बैठ जाती है। उसकी दोस्त जब उसका लेट आने का वजह पूछती है तो वो जवाब देती है कि मेकओवर में ज्यादा टाइम लग गया था। ये बोल के वो रियोतो को आंख मारती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। रियोतो अपने दोस्तों को बोलता है कि वो कल सीरी के घर गया था। ये सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। रियोतो जवाब देता है कि वो सब होने ही वाला था, मगर हम लोग पूरी तरह से तैयार नहीं थे। तभी उसका दोस्त बोलता है कि भले ही तुम स्कूल में उतना पॉपुलर नहीं हो, मगर अपने पास हमेशा प्रोटेक्शन रखी रहनी चाहिए। रियोतो जवाब देता है कि वो लोग गलत समझ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हम लोग इतना जल्दी कुछ करें। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि ऐसे मौके को कौन छोड़ सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सीरा से डेट करने के लायक हो? कहा हम लोअर लेवल इंट्रोवर्ट गाय और कहा वो हायर लेवल एक्सट्रोवर्ट लड़की। इससे पहले भी उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड थे, तुम तो बस उसके लिए वन नाइट स्टैंड पर्सन हो। उसके दोस्त उसे और भी सुनाने लगते हैं। वो दुखी होते हुए क्लासरूम में आ जाता है। उसे देखकर सीरा उसे बोलती है कि कल रात को मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। उन दोनों को देख के सब लोग रियोतो के बारे में बातें कर रहे थे कि इस जैसा लड़का सीरा के साथ कैसे बात कर रहा है। सीरा की दोस्त भी उसे गुस्से से देख रही थी। फिर सीरा हमेशा उसके पीछे पीछे चिपकती रहती है और हमेशा उसके साथ ही रहती है, जिसे देखकर दूसरे लोग उसके बारे में और भी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। फिर रियोतो सीरा को कहीं दूसरी जगह लेकर उसे पूछता है कि उसने हमारे रिलेशनशिप को किसी को बता तो नहीं दिया है। उसने हमारे रिलेशनशिप को किसी को बता तो नहीं दिया है। सीरा जवाब देती है कि मैंने अपनी बचपन की दोस्त निकोला को बताया है। रियोतो सोचता है कि तभी तो वो मुझे ऐसे गुस्से से देख रही थी। फिर सीरा उसे पूछती है कि क्या तुमने तो किसी को नहीं बताया? रियोतो बोलता है मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को बताया है। सीरा उसे बोलती है कि क्या तुम अपने दोस्तों से कुछ छुपा नहीं सकते? इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने रिलेशनशिप को स्कूल में सीक्रेट रखने वाले हैं और सीरा उसको सैटरडे को डेट पे चलने के लिए बोलती है। सैटरडे के दिन रियोतो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ डेट पे जाने वाला है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? तभी उसे सीरा का कॉल आता है। रियोतो घबराते हुए उसका कॉल उठाता है। सीरा उसे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? रियोतो जवाब देता है कि ऑफ कोर्स हम मूवी देखने चलेंगे। सीरा उसे पूछती है कि मूवी का बहाना बना के असल में तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? रियोतो उसे जवाब देता है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। फिर रियोतो उसके पसंद और नापसंद को चेक करने लग जाता है। सीरा इस बात से काफी खुश हो जाती है कि जिंदगी में पहली बार उसने एक ऐसा बॉयफ्रेंड बनाया है जो उसकी काफी केयर करता हो। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ सीरा रियोतो को पूछती रहती है कि मैं इसमें कैसे लगने वाली हूँ। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे क्योंकि एक साथ वो दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उसके बाद वो पूरी मॉल को घूमते हुए सामान खरीदने लग जाते हैं। फिर वो एक जगह पे बैठकर कॉफी पीते हुए बातें करने शुरू हो जाते हैं। सीरा बोलती है कि आज उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया, मगर जब मैं सामान खरीद रही थी तो तुम उस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या तुम्हें यहाँ आके मजा नहीं आया? रियोतो बोलता है कि मैं उस वक्त तुम्हें देख रहा था क्योंकि जिसे आप पसंद करते हो उसे हैप्पी देख के आपको भी उतना ही हैप्पी फील होता है। ये सुनकर तो सीरा बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है। तभी सीरा के पास निकोला का कॉल आता है। सीरा उसे बोलती है कि वो रियोतो के साथ डेट पर आई है। ये सुन के निकोला गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ तो किया नहीं? ये सुन के रियोतो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सीरा जैसी लड़की के लिए बना हूँ। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद रियोतो अपने मैसेज को चेक करता है तो सीरा उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे रही थी, इसलिए वो सोचता है कि उसे कोई एक्सट्रोवर्ट लड़का तो नहीं मिल गया। मगर वो इन सब बातों को साइड में रख के फ्री फायर खेलने लग जाता है। अगले दिन स्कूल में जब वो अपने दोस्तों के साथ था, सीरा अपने स्कूल के सॉकर टीम के लीडर के साथ बात कर रही है, जो लड़के उसे फुटबॉल खेलने के लिए बोल रहे थे। तभी रियोतो के दोस्त उसे बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। स्कूल खत्म होने के बाद वो उदास होकर अपने घर में आ जाता है। तभी उसे सीरा का मैसेज आ जाता है और उसे स्टेशन में मिलने के लिए बुलाती है। रियोतो को लगने लगता है कि उसका ब्रेकअप होने वाला है। फिर वो सीरा के साथ मिलने के लिए चला जाता है। सीरा उसे आने के लिए शुक्रिया अदा बोलती है और उसे अपना मोबाइल का कवर दिखाती है और बोलती है कि फाइनली ये मुझे मिल गया। ये कवर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। रियोतो हैरान होकर बोलता है कि तो इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? फिर सीरा उसे भी एक कवर देती है। रियोतो बोलता है कि ये तुम्हें काफी मुश्किल से मिला था, तो तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? सीरा बोलती है कि निकोला ने मेरी मदद की है, वो पूरी मॉर्निंग तक लंबी लाइन में खड़ी रही, जिस वजह से हम किसी के साथ भी फोन पे बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए ये खरीद लिए। ये सीरा की तरफ से उसे एक सरप्राइज होता है। रियोतो सोचता है कि इतनी अच्छी लड़की पर वो कैसे शक कर सकता है। फिर रियोतो बोलता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे साथ होने के बाद भी मैं अपना कॉन्फिडेंट भी नहीं जगा पाता। मैं यहाँ ये सोच के आया था कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। इसके बाद रियोतो वहीं रोने लग जाता है और उसका थैंक यू भी करता है। उसके बाद वो दोनों घर जाते हुए बातें करते हैं और सीरा कहती है कि यह हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट है, अब हमारे प्यार को हुए 1 हफ्ता हो चुका है। सीरा उसे बोलती है कि मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मेरे गिफ्ट को पसंद करोगे। तभी रियोतो बोलता है कि मुझे इस चीज का पहले से ही एक्सपीरियंस है। ये बात जब की है जब मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था, तब मेरी डेस्क पार्टनर जिसका नाम कुरोशी माहिरा होता है, वो मेरे साथ काफी अटैच थी। वो मेरे साथ हमेशा खुल के बातें किया करती थी। एक दिन मैंने उसको प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसने मुझे कहा
कि मैं तुम्हें फ्रेंड समझती हूँ, इसके बाद मैं किसी भी लड़की पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। सीरा बोलती है कि अच्छी बात है। हीरा बोलती है कि अच्छी बात है कि उसने तुम्हें डेट नहीं किया, नहीं तो हम ऐसे नहीं मिलते। उसके बाद वो लोग काफी सारी बातें करते हुए घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सीरा निकोला को बोलती है कि उसे मेरा गिफ्ट पसंद आया और आजकल मैं रियोटो के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। निकोला उसे अभी भी दूर रहने के लिए बोलती है। अगले दिन उनके क्लास टीचर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताते हैं और क्लास में उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जो और कोई नहीं रियोटो की पहली क्रश होती है, जिसका नाम किरोशी मीरा था, जिसे देखकर रियोटो बिल्कुल शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।